ये ज़रूरी नहीं है कि अब मैं जिम जाऊंगा तो या जाऊंगी तो ही मेरा वज़न कम होगा। जिम बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है वेट लॉस की, फ़ैट लॉस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेट मैनेजमेंट इन हॉस्टल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है अक्सर पूछा भी जाता है, क्योंकि अक्सर मैंने व्लॉग्स भी अपलोड किए अपने चैनल के ऊपर और बहुत से लोग इस बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ये वाकई प्रॉब्लम होता है हॉस्टल के अंदर वेट लॉस को मैनेज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस लिहाज से है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा हॉस्टल के अंदर वेट लॉस करते हुए, उनसे सीखा भी सही और ख़ुद भी 30+ kg लूज़ कर लिया इधर। सो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा एंड आई होप कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, स्पेशली हैबिट डेवलपमेंट के हवाले से। सो ये पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो अगर हम बात करें हॉस्टल लाइफ की, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से कॉलेज के अंदर। बेसिकली ज़्यादातर मैच्योरिटी प्रोफेशनल डिग्रीज़ के अंदर आ रही होती है। तो ये ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा होता है, बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर रहा होता है। अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही होती है। हो सकता है समटाइम्स आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रह रहे होते हैं पेरेंट्स के अंडर, लेकिन आप प्रोफेशनल डिग्रीज़ के अंदर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर हम हॉस्टल लाइफ की बात करें तो बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और बहुत सी बुरी बातें भी हैं। पॉजिटिव अगर हम देखें तो आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है, अब आप अपने डिसीजन ले सकते हैं और आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हॉस्टल्स कॉलेजेस अमूमन कंजॉइंड होते हैं, हॉस्टल्स कैंपसेस बड़े होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर हैं तो एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। थर्ड, आपके पास आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, आपके पास बेसलाइन होती है, क्योंकि अब वो उस तरह हेक्टिक रूटीन नहीं होती जिस तरह आपकी एफएससी मैट्रिक के अंदर रही होती है। तो अब आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने हवाले से, अब आप चीज़ों को मज़ीद अडॉप्ट कर सकते हैं, हॉबीज़ बना सकते हैं। चौथा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, आप अपना फूड कुक कर सकते हैं, ख़ुद आप अपना खाना बना सकते हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए हो सकता है किसी को नेगेटिव भी लगे कि वेट लॉस के हवाले से, फ़ैट लॉस के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप अपना खाना ख़ुद बनाएं। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको होम सिकनेस हो सकती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल आपका ज़रा पुअर हो सकता है आपका घर के अंदर लाइफ स्टाइल अच्छा हो, यहाँ पर हॉस्टल के अंदर इतना अच्छा मेंटेन ना कर पाएँ। इसके साथ साथ पुअर न्यूट्रिशन, पुअर फूड और क्वालिटी ऑफ फूड एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन अगर इसको तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाए अपनी जर्नी को कंक्लूड करने के लिए। डेफिनेटली हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अभी भी मैं ट्राई करता हूं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन एक मेजर जो आपका लैंडमार्क होता है वो अचीव करने में इन हैबिट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। नंबर 1, फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ ईटिंग आउट। अब आप एक चीज़ होगी कि आप हॉस्टल के अंदर जाएंगे तो आपके दोस्त बनेंगे नए, आप बहुत ज़्यादा आउटिंग करेंगे, आप फास्ट फूड खाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स ट्राई करेंगे, फूड एक्सप्लोर करेंगे अगर आप किसी नई सिटी के अंदर है। तो अब ये चीज़ होती है कि आपने ये काम करना है, सभी करते हैं, हमने भी किया था और अब भी करते रहते हैं। लेकिन आप उस स्टेज के ऊपर ना नहीं कर सकते लोगों को, या तो आप फिर उसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, या फिर आप बिल्कुल सेक्लूडेड हो जाते हैं। ऐसा तरीका तलाश करना होता है कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर भी बना सकें और अपनी स्टूडेंट लाइफ को, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय भी करें, क्योंकि यही तरीका होता है मेमोरीज़ को बनाने का। इवेंट्स पे आप जाते हैं, आप आउटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपका ओबेसिटी रिलेटेड या वेट लॉस रिलेटेड गोल है तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होती है। सो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको ना करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें अपनी ईटिंग हैबिट्स को। सबसे पहले तो अपना, अगर आपको पता है कि आपने पहले बाहर जाना है तो अपना जो मील्स हैं उससे पहले वाले और उसके बाद वाले आप उनको अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को बाहर जाके खाना है तो आप उससे पहले वाला मील भी आप उसी तरह खाएं। आप उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन रख सकते हैं, कुछ कैलोरीज आप वहाँ से सेव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी फॉर द डे 2 आप बढ़ा सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने बाहर जाना है और यू कैन
नॉट काउंट कैलोरीज, आपने एस्टिमेशन से खाना है, तो आप थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्रीज़ करते हैं। डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू फूड बर्न करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि फ़ूड इनटेक इज़ रिलेटिवली ईजी और उन्हीं कैलोरीज़ को बर्न करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली इंक्रीजिंग योर एक्टिविटी इट डेफिनेटली हेल्प्स। अब जब आप रेस्टोरेंट्स या फास्ट फूड आप जब भी खा रहे हो तो अब वाइल ईटिंग यू कैन बी वेरी केयरफुल। आप ऐसे फूड चॉइसेस ऑफ़र कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को बता सकते हैं या ख़ुद ऑर्डर कर सकते हैं जो कि हाई प्रोटीन रिच हों, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। बारबेक्यू बेक्ड आइटम्स आर वेरी गुड। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर अक्सर बेक्ड आइटम्स हमें मिल जाते हैं, तो ट्राई करें कि आप वो ऑर्डर कर लें। चिकन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, विंग्स अवेलेबल होती हैं। सेकंड चीज़ जो कि आप कर सकते हैं, स्विचिंग टू शुगर फ्री ड्रिंक्स। अब डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स के अंदर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर आपको सोडा सर्व किए जाते हैं, हर जगह ही सर्व किए जाते हैं, तो बेहतर है कि आप ना इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप तो रिस्ट्रेन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो शुगर फ्री ड्रिंक्स आर अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। तो कोशिश करें इसके साथ साथ कोई फ़ाइबर इनटेक आपकी ज़रूर अच्छी हो। सैलड आप कर सकते हैं, अक्सर जगह पर सैलड अवेलेबल होता है, क्रीम सैलड से आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई कि आपने रेस्टोरेंट पे खाया लेकिन आपने वो मोमेंट्स भी इंजॉय किए, लेकिन आपने थोड़ी सी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा देख लिया, तो आपकी जो जर्नी है वो उतनी मुतासिर नहीं होगी जितना आप अनकंट्रोल्ड ईटिंग बिहेवियर शो करेंगे वाइल ईटिंग आउटसाइड। सेकेंडली है कि मेक एन एक्टिविटी स्केड्यूल। अब आपके पास खुद आप चीज़ें कर सकते हैं, आप एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करके रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दिन के अंदर सिर्फ कुछ मिनट आपने वॉक करनी है या कोई एक्सरसाइज करनी है, नहीं, पूरा दिन एक्टिव रहें। एक स्टेप्स का गोल बनाएं, 10-15 हज़ार स्टेप्स हॉस्टल्स के अंदर करना बहुत आसान काम होता है। हॉस्टल्स के अंदर मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है बिटवीन मील्स। कोशिश करें कि आप वॉक स्केड्यूल बना लें। एक तो वो होम सिकनेस वाला जो फैक्टर है वो भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और आपको थोड़ा सा सेल्फ थिंकिंग का मौका मिलता है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप एक्टिव वॉक सेशंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेटली हेल्प करता है। लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी मेंटेन करना 10 से 15 हज़ार स्टेप्स मिनिमम और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। थर्ड पॉइंट है कीप पोर्टेबल फूड। अब डेफिनेटली हॉस्टल्स के अंदर स्पेसिफिकली कुक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप एक छोटा चूल्हा इलेक्ट्रिक रख सकते हैं और आप पोर्टेबल चीज़ें रख सकते हैं। ब्राउन ब्रेड हो गई, सिंपल ब्रेड हो गई, पीनट बटर हो गया, एग्स हो गए। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। इसके साथ पास्ता हो गया, क्विक नूडल्स हो गई, रेडीमेड चिकन हो गया, टिक्का चंक्स हो गए। इस तरह की चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आप पोर्टेबल तरीके से इन चीज़ों को ट्रैक भी कर सकते हैं। पोर्टेबल फूड का फ़ायदा ये होता है कि इनकी कैलोरीज़ को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। रेडीमेड फूड को थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये फैक्टर भी आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ सीरियल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम फूड आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं और आप अपना एक कॉर्नर सेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको जब भी अवेलेबिलिटी हो इन चीज़ों की आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें जहाँ पर आप स्पेसिफिकली कुक कर सकते हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर कर लें। एक तो एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, आपको थोड़ा सा टाइम किल करने में भी हेल्प करेगा और आपकी जो न्यूट्रिशन है वो भी थोड़ी बैलेंस रहेगी। चौथा पॉइंट है दैट इज़ ब्रिंगिंग होममेड फूड। आप जब भी विज़िट करें अपना घर तो कोशिश करें आप किसी को कह दें कि आपका जो मील्स हैं वो प्रिपेयर कर लें। प्रोटीन को पूरा करना हॉस्टल्स के अंदर एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप कोशिश करें कि चिकन आप बनवा के रख सकते हैं, फ़िश बनवा के रख सकते हैं। वो डिस्पोजेबल पैकेट्स के अंदर जो क्लाइंट्स हमारे वर्किंग होते हैं, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है ये टेक्निक कि वो घर से खाना बनवा के लाते हैं। ग्रेवीज़ बनवा के ले आएँ, चिकन बेस, एग बेस, फ़िश आप बनवा के ला सकते हैं, मटन, बीफ, इस तरह के प्रोटीन रिच चीज़ें आप बनवा के लाएँ, क्योंकि कार्ब्स मिल जाते हैं, रोटी भी मिल जाती है, तो ये मसला नहीं आता, फ़ाइबर भी मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि प्रोटीन रिच जो फूड हैं ये घर से आप बनवा के लाएँ और इस टेक्निक से आपका बजट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। आप मुझे बाद में शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास होममेड फूड होगा तो आपको बाहर खाने से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मेस मैनेजमेंट। डेफिनेटली मेस होते हैं हॉस्टल्स के अंदर जहाँ पर खाना रेडीमेड आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर कैलोरी काउंटिंग इटसेल्फ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जहाँ पर आप कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं ज़रूर करें। मेरा हिसाब ये होता था कि मैं कैलोरी काउंटिंग जहाँ हो सकती थी मैं कर लेता था, लेकिन जहाँ पर कैलोरी काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती थी वहाँ पर पोर्शन कंट्रोल को अप्लाई कर लेता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चावल बने हुए हैं, तो अब आप क्या करते हैं कि आपने एक तरीका ये है कि चावल खाए, बस जो सर्विंग उन्होंने दी है
आपने वो खाए और आप चले गए। अब एक तरीका ये है कि मेजॉरिटी जब भी चावल सर्व किए जाते हैं तो पीस सेपरेट होते हैं और उसके साथ साथ सैलड भी सेपरेट होता है। चावल आप हाफ़ क्वांटिटी के अंदर ले लें, प्रोटीन कंटेंट डबल कर लें, 2 पीस ले लें और सैलड भी आप डबल करवा लें। अब इस सिंपल सी ट्रिक के साथ हुआ क्या कि आपने अपनी प्रोटीन इंटेक डबल कर ली, कार्ब इंटेक आपने हाफ़ कर ली और फाइबर भी आपने ले लिया, तो आपको सैटिस्फाइटी का इशू भी नहीं रहेगा और आपकी प्रोग्रेस भी बिल्कुल ऑन ट्रैक रहेगी। और अगर आपको मेस के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं तो कोशिश करें तो हाई प्रोटीन ऑप्शंस हैं और लो कार्ब ऑप्शंस हैं वो आप ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है मेस के अंदर दाल और गोश्त का और एक जगह आपको सब्ज़ी का ऑप्शन मिल रहा है तो ट्राई करें कि आप दाल और गोश्त वाले ऑप्शन पे जाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब्ज़ी वाला ऑप्शन बुरा है, सब्ज़ियाँ डेफिनेटली अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली वेट लॉस की प्रोग्रेस के हवाले से बात करेंगे तो हाई प्रोटीन जो फूड है दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो ये एक टेक्निक है जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेस के अंदर बोतल अवेलेबल होती है समटाइम, तो कोशिश करें कि मील्स के साथ बोतल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ये हैबिट आप ना अपनाएं। और पानी आप कोशिश करें कि पहले पी लें जब भी आप खाना खाने लगें। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि फाइंड सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि इस फेज़ से गुजर रहे हैं या इस फेज़ से गुजर चुके हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो इस फेज़ से गुजर चुके हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बात करें, उनको जानने की कोशिश करें। आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ये इंसान यहाँ पर रहते हुए इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो कि आपके स्टेज के ऊपर हैं तो आप उनके साथ एज अ पार्टनर काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है इस हवाले से कि आपको मोटिवेशन भी रहती है और कोई बंदा आपको पंप करने वाला होता है। 7 पॉइंट है, अगर आपके पास जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ज़रूर जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग का मामूल बनाएं। हफ्ते के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन ज़रूर करें, इससे आपका मसल मास प्रिजर्व रहेगा और आप बाद में मुझे ज़रूर दुआ देंगे अगर आपने ये हैबिट अपना ली। जिम इज़ नॉट ए नेसेसिटी, आप रेगुलर अपनी कार्डियो और बेसिक हिट एक्सरसाइज के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कार्डियो और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स कर लें, अगर आपको जिम नहीं अवेलेबल, बेसिक वॉक जॉगिंग का प्रोसेस आप अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लें तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब मैं जिम जाऊंगा तो या जाऊंगी तो ही मेरा वज़न कम होगा। जिम बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है वेट लॉस की, फ़ैट लॉस की। एक और चीज़ माइक्रो सप्लीमेंटेशन, 8वां पॉइंट भी हमारा यही है कि माइक्रो सप्लीमेंटेशन कैन डेफिनेटली हेल्प। अब हॉस्टल्स के अंदर न्यूट्रिशन लेवल उस तरह नहीं होता जैसे आपका घर के अंदर होता है, तो इट्स ऑलवेज़ वेरी गुड कि अगर आप एक ओवरऑल अच्छा सप्लीमेंट ले लेंगे ताकि आपको कोई माइक्रो सप्लीमेंटेशन भी साथ साथ होती रहे और किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी डेवलप ना हो। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली कोशिश करें कि विटामिन डी और ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन जो है आप इसको ज़रूर मेंटेन करें। आखिरी जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ बी कंसिस्टेंट। चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप इनफ टाइम देते हैं। हर चीज़ टाइम मांगती है, डिग्रीज टाइम मांगती हैं। आपने डेफिनेटली अगर आप स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो आपने स्ट्रगल की है, तो आप कंसिस्टेंट रहे हैं, इतने सालों की मेहनत करके आप किसी अच्छी डिग्री में आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो इसी तरह आप फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। ये महीने का गेम नहीं होता, 2 महीने का गेम नहीं होता। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आपको इवन मंथ्स सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ईयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करें, आप देखेंगे कि विद टाइम आपको चेंजेस खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप ये जो हॉस्टल वेट लॉस गाइड थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।